वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2। और स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है। इसके 4 क्वेश्चन है और इन चारों के अंदर हमने जो काम करना है वो फैक्टराइजेशन ही करनी है। सबसे पहली टाइप जो हमने 4.1 के अंदर सॉल्व की वो थी टाइप हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक कौन सी होती है। यहाँ पर रिमेंबर में लिखा है एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर देखें इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था 4.1 के अंदर, हमने डिग्री 2 के एक्सप्रेशन लिए और हमने इसको सॉल्व किया। हम यहाँ पर जो चीज सॉल्व करने वाले हैं वो डिग्री 2 को सॉल्व करेंगे या फिर हम क्यूबिक जिसके अंदर पावर 3 की होती है हम उसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन 4.1 में सॉल्व किया। अब हम जो सॉल्व करेंगे 4.2 के अंदर वो है हमारे पास ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। और यहां पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तो पावर 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज गिवन है जो कि किस फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर्स की फॉर्म में गिवन है। हम पावर 4 एक्स की पावर 4 को इसको हम लोग ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर में। जब हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो अब हमारे पास ये जो पावर है ये हमारे पास किस में आ गई है, डिग्री 2 स्क्वायर के फॉर्म में आ गई है। तो अब हम क्वेश्चन को मजीद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 के जानब बढ़ते हैं जो कि है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको मेंशन किया, 4x की पावर 4 प्लस 81 x की पावर 4। अब इसको सबसे पहले हमने स्क्वायर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर्स की फॉर्म में। 4x की पावर 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और 81 y की पावर 4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम गौर करें 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x का यहां पर हम ले लेते हैं स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर है, 4x की पावर 4 के बराबर। और इसी तरीके से हम लोग 81 9 का स्क्वायर होता है और y की पावर 2 और होल पावर 2। और अगर हम इसको मजीद बैकवर्ड लेके जाएं, बैकवर्ड जब हम लेके जाते हैं हमें इजीली समझ आ जाती है कि हमने क्या ठीक से क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं। 9 का स्क्वायर जब लेंगे वो 81 और y के पावर 2 को हम जब वापस स्क्वायर देंगे तो y की पावर 4, तो एग्जैक्टली हम सेम उसी पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला के लिहाज से देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ब्रेक करेंगे। ये हमने ब्रेक कर लिया कैसे, 4 को 2x की पावर 2 होल स्क्वायर और 81 को 9y की पावर 2 और होल पावर 2। अब हमने यहां से फॉर्मूला देखना है हम कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अंडरलाइन किया है हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जितने फॉर्मूलाज यहां पर लिखे हैं मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से समझें और याद कर लें। इसको बारहा याद करें क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम मुख्तलिफ फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे और जो अभी फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की, इसमें है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारे पास गिवन है, ये हो गया मेरे पास ए और ये हमारे पास क्या हो गया बी। ए की वैल्यू कितनी है 2x का स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है 9y का स्क्वायर। ए और बी गिवन है लेकिन हमारे पास जो चीज गिवन नहीं वो है 2ab। हमारे पास 2ab गिवन नहीं है। मैथ्स के रूल के मुताबिक जब हम कोई चीज ऐड करते हैं हमें वही चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। मेरे साथ कहीं जो चीज हम ऐड करते हैं वही चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। अब हम यहाँ पर जो चीज ऐड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। हम क्या करने लगे हैं, +2 यहाँ पर हम लोग a और यहाँ पर हम लोग b लिखेंगे और इसी तरीके से -2 a और b। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 9y स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है जी
2x का स्क्वायर और b की वैल्यू 9y स्क्वायर। सो इस तरीके से करके हमने इसको ऐड भी कर दिया और क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और अगर हम मजीद इसको देखें, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज का बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये देखें a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो इस तरीके से करके हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूले को क्लोज कर सकते हैं। और जो यहाँ पर रिमेनिंग बचा उसको हम लिख देंगे -2, ये a है और ये हमारे पास क्या है b। हम इसको भी साथ ऐड अप करेंगे इसके साथ। सो आइए हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर माइनस, और 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 4 9 से क्या होता है 36। ये देखिए मैंने 36 लिख दिया। क्या 36 जो है किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, यस 36। अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 36। सो यहाँ पर अगर हम 6 और x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करें, और यहां से हम स्क्वायर कॉमन ले लें, x 6xy और इसका होल स्क्वायर दे सकते हैं। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए मैंने स्क्वायर बाहर ले लिया। जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे वो यहाँ पर देखें, एक ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा आ रहा है, और अगर हम इसको रिकॉल करें तो ये मेरे पास पूरी टर्म क्या बन रही है, a और ये उसका स्क्वायर, ये क्या मेरे पास b और उसका स्क्वायर। सो a की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6xy। सो अगर हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस माइनस का साइन में b स्क्वायर है तो वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b और a माइनस बी के बराबर है। तो अब हम इसको अब हम इस क्वेश्चन को जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको हम लोग इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं, जो कि ये फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये मेरे पास पूरा बन गया a, ये मेरे पास बन गया a, और ये मेरे पास बन गया माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। सो ये मैंने फॉर्मूला क्लोज किया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। वो है हमारे पास फैक्टराइज a की पावर 4 64 b की पावर 4। सो क्या हमने सीखा, हम पावर 4 को ब्रेक करेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर, यानी कि स्क्वायर्स की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर्स की फॉर्म में। और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला, चूंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है 8, और ये b स्क्वायर का स्क्वायर। सो हमारे पास a स्क्वायर आ गया और b स्क्वायर आ गया, प्लस क्या चाहिए हमें 2ab, और अगर हम 2ab ऐड करेंगे तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारे पास अगर a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है a का स्क्वायर और b क्या है 8b का स्क्वायर। ये देखिए a की पावर 4 को ब्रेक कर दिया, यहाँ हमारे पास 64 8 का स्क्वायर होता है, और ये b4 को हमने b स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दिया। फिर एड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर ऐड करेंगे तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये देखिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, जो कि क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8b का स्क्वायर, और उसका हम क्या ले लेंगे, हम होल स्क्वायर। इस तरीके से करके हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, और बाकी 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 16, a का भी स्क्वायर और b यहाँ पर क्या है स्क्वायर। ओके, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, सो 4ab का ये बाद में क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें,
ये देखिए, इसको क्लोज कर दिया और ये मेरे पास क्या है, 2 8 जा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो अब हम इसको 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4 का होल स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला हमारा बन जाए, क्या बने, ये पूरी टर्म ए के बराबर है उसका स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म इसके बराबर है बी के बराबर। सो अब हमारे पास फॉर्मूला जो क्लोज होगा वो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ठीक है। सो ए पूरी टर्म होती, ये ए याद रखिएगा, ये पूरी टर्म को हम लोग ए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, बी कंसीडर होगी। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज हाउ, दिस इज ए, ये पूरी टर्म मैंने क्या कहा था, ए कंसीडर होगी, और ये बी, और ये ए प्लस बी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया, जो कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। आपको ये फॉर्मूले बारहा बता रहा हूं, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स की पावर 4 4 एक्स स्क्वायर और 16, इसको हम लोग स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर हम 16 को देखेंगे 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास ए बन गया और ये मेरे पास बी। सो ए क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर और बी क्या है मेरे पास 4। ये तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, और फिर हम लोग 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है, और 4 एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे 4 को 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एक्स स्क्वायर। सो हम डायरेक्टली 8 एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको सिंपल रहने देंगे। जब आप मजीद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने 2ab ऐड कर दिया और ये 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो है 4x, ये हमारे पास जो यहाँ पर लिखा है ये मैंने एज इट इज लिख दिया। और अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। चूंकि ये प्लस के साथ है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम इसको क्लोज करने वाले हैं। हाँ, हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस के साथ इसलिए नहीं करते क्योंकि जब नेक्स्ट इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये यूज होना है, और उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस। तो इसलिए हम प्लस वाले फॉर्मूले को क्लोज करेंगे ताकि हम नेक्स्ट इसको मजीद सॉल्व करने के लिए माइनस वाला फॉर्मूला लगा सकें। सो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 को 4 के साथ 8 एक्स स्क्वायर, और ये 4 एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये दोनों हमारे पास इजिली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो -8 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर। सो देखें, ये माइनस की वजह से हमने इसको सेव करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब हम 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ताकि यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकें। सो ये हमारे पास 4x का 2 का और x और होल स्क्वायर कर दिया। अब ये मेरे पास ए स्क्वायर और ये मेरे पास बी स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर इजिली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो आइए हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं। सो ये मेरे पास बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। सो इस तरीके से करके हम इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की जानब बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 है या 14x का स्क्वायर है, इसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे। सो अगर 1 की बात करें, हाँ 1 की अगर हम पावर 2 लें तो वो भी 1 है, 1 की पावर 2 और 2 लें तब भी हमारे पास वो 1 ही होता है। ये देखिए, ये मैंने बना लिया a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये हमारे पास एज इट इज। सो अब हमारे पास 2a और b में क्या आएगा, 2a कितना है हमारे पास x स्क्वायर और b कितना है 1। सो 2ab में जो चीज आने वाली है वो 2x स्क्वायर आने वाला है। सो ये देखिए जी, 2x स्क्वायर यहाँ पर मेंशन हो गया। और इसी तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन गया 2ab और ये -2ab, और ये जो -14 है 14x स्क्वायर वो यहाँ से आ गया। और मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, बन गया a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये -16 -2। अब यहाँ पर गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। ये देखें, ये है -2 और -14, ये क्या बन जाएगा, -16। 16 किसी चीज का स्क्वायर बनता है, यस वेरी गुड, 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास कौन सा, ये वाला फॉर्मूला इजीली लग सकता है। ये बन गया a का स्क्वायर, ये -b का स्क्वायर, वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। सो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हो गया मेरे पास a माइनस बी और a
प्लस बी, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना बढ़ते हैं, वो है हमारे पास फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 9 की पावर 4। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ से हमें ए स्क्वायर और यहाँ से हमें बी स्क्वायर तो मिल सकता है। सो इसको हम लोग मजीद एज इट इज जैसे बाकी क्वेश्चंस में लेके चल रहे हैं इसको भी लेके चलेंगे। सो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास ए स्क्वायर और ये मेरे पास बी स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए 2ab। तो ये 2a कितना है मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर और b कितना है आपके पास 3y का स्क्वायर। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 2 6, 6x स्क्वायर और y स्क्वायर। सो इसको 6x स्क्वायर और y स्क्वायर हम लोग ऐड कर सकते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। सो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए क्या किया, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ही ऐड करवाया ताकि आप जो हैं इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकें। और अब ये करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज। और ये 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ये है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो है हमारे पास ये ऐड जो किया था वही हमने क्या कर दिया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरे पास पूरा फॉर्मूला क्लोज हो गया ये, और यहाँ पर अगर हम देखें 30 और 6 कितना बन गया -36। अब 36 किसी चीज का स्क्वायर बनता है, यस राइट 6 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर बना लेंगे इसको 6 का, और एक्स वाई को लिख के और पावर हमने कॉमन कर ली, और ये मेरे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये वाले फॉर्मूले को इसलिए लगा सकते हैं, पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सो इस तरीके से करके हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये देखें, ये a, ये क्या है हमारे पास प्लस बी, और ये a माइनस बी। ओके, सो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से आंसर लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाना पड़ेंगे। वो एक्स की पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मेरे पास ए स्क्वायर बन रहा है, ये भी मेरे पास क्या बन रहा है बी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे। ये मेरे पास ए स्क्वायर और ये मेरे पास बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया, हमने 11 को ब्रेक कर दिया किसके अंदर, -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। अब -2 और -9 ये क्या बनता है -11। जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है बी स्क्वायर। तो 2a कितना है एक्स का स्क्वायर और b कितना है y का स्क्वायर। सो ये जो चीज है ये ऑलरेडी हमें 11 को ब्रेक करने से मिल रही है। जब हम 11 को ब्रेक करने से हम इसको अचीव कर लेंगे तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें खुद से 2ab ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया 2ab इटसेल्फ मिल गया। सो हम इसको क्लोज कर लेंगे। हम इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया a स्क्वायर, ये हो गया -2ab, और ये क्या हो गया प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 आ रहा है। अब यहाँ पर जो -2 आ रहा है ये प्लस के साथ और ये किसके साथ है माइनस के साथ। जो फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे इसके अंदर, सो ये अब जो फॉर्मूला बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि माइनस की टर्म यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस की टर्म है और यहाँ पर भी कौन सी टर्म है माइनस की टर्म। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a कितना है x का स्क्वायर माइनस b कितना है y का स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये मेरे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 9 जो है वो हमारे पास 3 का होल स्क्वायर होता है। तो 3 एक्स और वाई और होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर चेक करेंगे पूरा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन रहा है। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो जब हम वैल्यूज के पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास a है प्लस b, ये a प्लस b, और ये मेरे पास a और ये माइनस b। ये इस तरीके से फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किस चीज का, ये वाला फॉर्मूला हमने क्लोज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाना बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हमने टाइप 3 के लिहाज से सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन है, इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन होगी। ये मैंने एक एक्सप्रेशन जो है वो लिखी है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन से है। इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन होगा और आपने इसको सॉल्व करना है थ्रू फैक्टराइजेशन। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
पार्ट नंबर 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके पेयर्स बनाएंगे और फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, इसके पेयर्स बना लिए। हमने 1 और 4 का पेयर बना लिया और 2 और 3 का। हमने 1 और 2 का पेयर क्यों नहीं बनाया, हमने 2 और 3 का पेयर क्यों नहीं बनाया, हमने 2 और 4 का पेयर क्यों नहीं बनाया? इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पर गौर करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 और ये क्या है 2 और ये क्या है 3 और ये क्या है 4। हमने इस तरीके से काम करना है कि कोई से दो नंबर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 के अंदर प्लस कर देंगे 4 को तो वो क्या बनेगा 5। और इसी तरीके से अगर हम लोग 2 के अंदर 3 को प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा 5। तो ये जो सेम चीजें बनने चाहिए, इसी तरीके से इसीलिए हमने 1 और 4 को 2 और 3 को पेयर की फॉर्म में बना दिया और ये जो 1 है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। तो ये आपके सामने 1 + 4 क्या बनेगा 5 और ये 2 + 3 क्या बन रहा है 5। इस तरीके से करके हम पेयर्स बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी टर्म को एक दूसरे के साथ और इन दो टर्म्स को एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x² आया और फिर हमने क्या किया x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x। फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा x और फिर हम क्या करेंगे 1 को 4 के साथ 4 1 ज़ा 4। इस तरीके से हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन और फिर इसी तरीके से इस वाले पेयर को भी हम करेंगे। x को x के साथ करें तो x² और फिर हम क्या करेंगे x को 2 के साथ करेंगे, x2 को x के साथ करेंगे तो ये 2x। फिर हम लोग x को 3 के साथ करेंगे तो 3x और 2 को 3 के साथ 2 3 क्या होता है 6। ये मैंने 6 लिख दिया और ये 1 एज इट इज। और उसके बाद हम लोग 4x + x और 2x + 3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 4x और x क्या बन गया 5x और 2x + 3 x क्या बन गया 5x। तो ये दो टर्म्स हमारे पास सेम आनी चाहिए जैसे मैंने आपसे जिक्र किया। और अब जरा गौर करें, ये जो पूरी टर्म है और ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग y लिख देंगे और इसकी जगह भी हम लोग y लिख देंगे ताकि हम क्वेश्चन को मजीद आसान कर दें। और साथ हमारे पास 4 है और यहाँ पर साथ हमारे पास 6 है, इस तरीके से करके और साथ प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट किया हमने इस पूरी टर्म को y के बराबर और ये मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन बन गई। ऑलराइट, सो अब हमारे पास इसको मल्टीप्लिकेशन है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें y² आ जाएगा, उसके बाद 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 4y आ जाएगा, फिर y को 6 के साथ 6y और 4 को 6 के साथ 6 4 ज़ा 24 और ये साथ 1। अब इस 24 और 1 को हम लोग क्या कर दें ऐड कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी y² और 6 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10y बन जाएगा और 24 और 1 25। अब ये हमारे पास उस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है जो हमने 4.1 में भी की थी और यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से सीखा था मिड टर्म ब्रेक करना। जिन बच्चों को मिड टर्म ब्रेक करनी नहीं आती वो 4.1 को जरूर देखें और अभी भी मैं आपको मिड टर्म ब्रेक करना जल्दी से सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लास्ट कांस्टेंट को फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि यहाँ पर क्या है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। सो 25 को जब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ गया 25 1 ज़ा 25। अब हम इस 25 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 1 के टेबल में तो सब आते हैं, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 4 और 5 के टेबल में आएगा 5 5 ज़ा क्या होता है 25। सो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं दो। अब इन दोनों में से हमने कौन सा फैक्टर चूज करना है, इन दोनों में से हम वो फैक्टर चूज करेंगे कि जिसको हम लोग यहाँ पर मैं आपके लिए कलर चेंज करके ये क्या लिखा हुआ है 10y, हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास ये मिड टर्म 10 आए जिसको हम लोग इजिली पे ब्रेक करें। सो हम अगर इस वाली टर्म को देखें 5 + 5 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5y और यहाँ पर भी 5y और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 10y। सो इस तरीके से करके हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। सो y² एज इट इज, ये 10 को हमने 5 और 5 में क्या कर दिया ब्रेक कर दिया
और यहाँ पर 25 एज इट इज। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमने सीखे हैं, वो भी 4.1 में है। वो कैसे लेते हैं? इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से कॉमन देखते हैं क्या है। इन दो टर्म्स में से हमें नजर आ रहा है y क्या है, कॉमन है। और अगर हमारे पास y कॉमन चला गया तो पीछे एक y रह गया, और यहां से y तो चला गया और पीछे क्या रह गया हमारे पास 5। अब इस टर्म के अंदर से क्या चीज कॉमन आ रही है? y तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन हाँ 5 कॉमन आ रहा है। कैसे? क्योंकि 5 के टेबल में 25 भी आता है, तो हम 5 को बाहर ले लेंगे प्लस 5 को, और ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से खाली क्या बचेगा 5 सॉरी y, और यहाँ से क्या बचेगा 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 5 सा 25। आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लें, y को 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आए हम मिलकर इसको मजीद आगे देखते हैं। ये देखें, मैंने इसको कॉमन लेकर 5 + 5 ओके। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से क्या कॉमन आया y। जब y कॉमन आया तो यहाँ पर क्या रह गया, खाली y रह गया प्लस, और यहाँ पर 5 प्लस, और इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है 5 कॉमन आएगा। सो यहाँ से 5 कॉमन आया तो पीछे यहाँ पर क्या बच गया y प्लस 5 बाहर है, और यहाँ से 25 में से 5 को कॉमन लेना है, तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा 25। अब ये दो टर्म्स हमारे पास सेम है, इसका मतलब हमने मिड टर्म ठीक ब्रेक किया, यानी कि ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं और मिड टर्म ब्रेक की है, ये हमने बिल्कुल ठीक ब्रेक किया। तो अब हम एक दफा इसको एक दफा लिखेंगे y + 5, और जो रिमेनिंग है यहाँ पर y है और यहाँ पर +5 सेम है, तो हम इसको भी एक दफा लिख लेंगे। ओके, सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और हमने y की वैल्यू लेट की हुई थी, क्या लेट की थी x² + 5x। सो यहाँ पर हम y की जगह क्या लिख देंगे x² + 5, इस y की जगह भी क्या लिख दिया x² + 5x। ये 5 और ये 5 एज इट इज, ये 5 और ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर भी हम सबसे पहले पेयरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे पेयर्स बनाएं जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करके या फिर एडिशन करके सेम वैल्यू ले सकें। अब यहाँ पर देखें, अगर +2 है और -7 है, ये मेरे पास -5 बना रहा है, -4 और -1 ये हमारे पास -5 बना रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें सेम आ रही हैं, तो यानी कि ये ऑलरेडी पेयर्ड की फॉर्म में मौजूद है। सो ये ऑलरेडी पेयर की फॉर्म में मौजूद है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे और हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपके सामने हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, और ये 17 और 17 एज इट इज। अब कैसे मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ करें x² आ गया, x को हम लोग करेंगे 2 के साथ तो ये बन गया 2x। फिर हम करेंगे x को -7 के साथ मल्टीप्लाई -2x, फिर हम लोग करेंगे 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या बन गया -14। ओके, +2 -7 ये क्या बन गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -2 7 सा 14, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है। और फिर इसकी बारी, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², फिर उसके बाद हमने -4x को x के साथ किया तो -4x, फिर उसके बाद हमने x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x, और फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 -1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 1 सा 4 +4, ये +4 लिखा हुआ है, और 17 एज इट इज। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बनेगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया +2 -7 -5x -4 और -6 -5x। सो जो चीज हमने यहाँ पर बनाई थी -5 और -5 वो हमें यहाँ पर मिलती है। और ये देखें x² और -5x, x² और -5x ये एक जैसे हैं, इसलिए हम इसकी जगह इनको वायलेट कर देंगे। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको वायलेट किया, ये बन गया -14, ये बन गया +4 और ये +17। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम बाकी पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको लेट कर लिया,
सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको y लिख दिया और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, फिर उसके बाद हम 14 को y के साथ मल्टीप्लाई करें -14y, फिर उसके बाद y को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया +4y, और ये -14 और माइनस और +4, ये मेरे पास क्या बन गया -56, -14 इसको मल्टीप्लाई कर दो +4 के साथ, ये बन गया -56। ओके, और ये 17 एज इट इज। अब इन दोनों को आप अलहदा जमा कर लें और इन दोनों को आप अलहदा जमा कर लें। सो -14 +4, सो -14 में +4 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -10, और -56 +17 कर दें, -56 में से +17 कर दें, आपके पास बचेगा 39। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया -10y और इनको किया -39। अब 39 को का हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सो 39 किस टेबल के ऊपर जाता है, 39 हमारे पास 1 के टेबल पे भी जाता है और 39 जो है हमारे पास 3 के टेबल पे जाता है। 3 13 सा क्या होता है हमारे पास 39। अगर हम इन दो को देखें तो अगर मैं 13 में से -13 में से +3 कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा -10। सो ये वाला फैक्टर हम इजिली इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। सो इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा y +3। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे और साथ 13 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो खाली बच जाएगा y, -y किस में चला जाएगा प्लस में, और ये -39 किस में जाएगा, लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। और अब भी जब भी माइनस साइन बाहर आए, ये देखें जब भी माइनस साइन बाहर आए तो अंदर के साइन क्या होते हैं, वेरी नाइस, चेंज हो जाते हैं। जब भी माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें ये -y है, -13y है, अब ये प्लस में चला गया, और ये -39 है, ये भी प्लस में चला जाएगा। और सॉरी 13 के टेबल में 39 आता है 3 टाइम्स। सो ये और ये अगर सेम है इसका मतलब आपने जो ये मिड टर्म ब्रेक किया बिल्कुल ठीक ब्रेक किया है। सो हम क्या करेंगे, y +3 को एक दफा लिख देंगे और y -13 को, ये जो रिमेनिंग है ये और ये, इसको हम एक दफा लिख लेंगे। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमने y कॉमन लिया और यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया, ये दोनों हमारे पास सेम आ गई तो एक दफा लिख दी और ये रिमेनिंग को हमने एक दफा लिख दिया। इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² - 5x, तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया, x² - 5x, x² - 5x, और बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में जो टाइप 3 है उस फॉर्म में चीज गिवन है, और यहाँ पर हमारे लिए कुछ स्टेप्स उसने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हुए हैं, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो ये टर्म है और जो ये टर्म है ये सेम है, इसको हम लोग वायलेट कर लेते हैं, ये 3 बन जाएगा, और इसको हम लोग वायलेट कर देंगे और ये +5 और +1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको लेट कर लिया और हमने y लिख दिया, y को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ y², और हमने y को मल्टीप्लाई कर दिया 3 को y के साथ 3y, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया y को 5 के साथ और फिर 3 को 5 के साथ, 3 5 15 और 1 एज इट इज, 15 और 1 क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 16, और 3 और 5 ये बन गया 8y, और ये साथ y का स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक। सो मिड टर्म ब्रेक करना आपको आना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने के चांसेस हैं। मैं चाहूंगा इसके आप बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि इस एक्सरसाइज के ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो बहुत ईजी है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। सो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, 1 के टेबल में जाता है 2,
8 सा 16, 4 4 सा 16, सो हमें क्या चाहिए 8। अगर हम 4 और 4 को जमा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक 4y प्लस 4y कर देंगे। सो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सो ये जो स्टेप बनता है वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। y और यहाँ से y प्लस 4 बच गया और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4, यहाँ से बच गया y प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 69, 4 4 जा 16। सो ये दोनों सेम है यानी कि मिड टर्म हमने बिल्कुल ठीक ब्रेक किया। ये y है, ये मैंने y लिख दिया, प्लस 4 हमने जो यहाँ पर लिखा है वो लिख दिया। सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ गया y प्लस 4 और y प्लस 4। y की वैल्यू हमारे पास जो है जो हमने लेट की थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x, वो हम पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और फिर 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये जो y की जगह पुट कर रहा हूँ प्लस 4। अब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं और इसको हम एक दफा ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें सेम हैं, तो हम इसको ऐसे होल स्क्वायर भी डाल सकते हैं। जैसे a और a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर, जैसे 2 क्रॉस 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमने उसको एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व किया। सो इस तरीके से करके हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ेंगे। ये भी उसी तरीके से है, इसको हम जल्दी जल्दी से करेंगे। ये दो टर्म्स क्या है सेम है, इसकी जगह क्या लिख दें हम लोग y लेट कर देंगे। इक्वेशन क्या बनेगी y प्लस 3 और y प्लस 5, ये 3 है और ये क्या है 5 है और ये -3 एज इट इज। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ और फिर y को 5 के साथ, 3 को y के साथ, 3 को 5 के साथ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 -3। अब इन दोनों को जमा कर देंगे और इन दोनों को भी जमा कर देंगे। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3 5 8y प्लस 5 प्लस 15 और -3 कितना बन गया हमारे पास प्लस 12। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं मुझे बताइएगा। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से करेंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 2y प्लस 6y आएगा। आए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए हमने इसको ब्रेक किया, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है y, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2। सो हम लोग कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया और हमारे पास ये दोनों सेम आए। मिड टर्म हमने बिल्कुल ठीक ब्रेक की। अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में लेट की, ये हमने y की वैल्यू पुट की और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो फिफ्थ पार्ट है इसका, फिर दोबारा पेयर की फॉर्म में है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग करना थोड़ा सा बिट ट्रिकी है, लेकिन आप इसको कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 1 और 2 को जमा करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 3 और 2 और 6 को यहाँ पर मेरे पास 9 बनेगा। और अगर इसको जमा करें तो 2 और 3 को, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 और 3 हमारे पास बनेगा 2 प्लस 3 5 और इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा 7। तो ऐड करने से तो चीजें जरा थोड़ी सी बिट डिफिकल्ट लग रही हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर हम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बनेगा 6 और 2 को 3 के साथ करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बनेगा 6। सो इस तरीके से करके हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो आए देखिए हमने इसकी कैसे पेयरिंग की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ पेयर अप करके फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। सो ये हमारे पास 6 है, ये भी हमारे पास क्या बन रहा है 6। सो इस तरीके से पेयरिंग कर ली और हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, x को x के साथ, फिर x को 6 के साथ, 1 को x के साथ, 1 को 6 के साथ। और इसको देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, फिर 2 को x के साथ किया तो 2x आ गया, फिर उसके बाद x को 3 के साथ किया 3x आ गया, फिर 2 को 3 के साथ किया तो 2 3 जा 6 आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करें x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x और x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x। आपको इसको क्या करना है अरेंज करना है। अब देखें ये चीज और ये चीज कॉमन है, इसको एक जैसे इसको y लिख देंगे, इसको हम लोग 7x एज इट इज और यहाँ पर y प्लस 5x एज इट इज और -3x स्क्वायर एज इट इज। इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व करेंगे
और अब हमने लेट कर दिया इसको और इसके लिए हमने क्या पुट कर दिया y। ओके, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, y को 5 के साथ करेंगे तो 5x y, 7x को करेंगे ये बनेगा 7xy प्लस 7x को 5 के साथ करेंगे 7 5 35, और x और x मिलकर क्या बनेगा x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों को आप अलग सॉल्व कर लें, इन दोनों को भी आप अलग सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 7 और 5 कितना बन गया 12xy, और 35 में से हम 3 निकाल दें तो कितना बन जाएगा प्लस। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मजीद हम लोग ब्रेक करेंगे किसके अंदर, 12x को 8xy और 4xy के अंदर, और ब्रेक करने के बाद हम इस दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 8x बन गया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 4 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बच गया आपके पास y प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32y, 4 8 से 32 और साथ एक x कॉमन है तो एक रह गया, तो यानी कि ये हमने मिड टर्म इसके बिल्कुल ठीक करके ब्रेक की हुई है। और हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करके हम लिख लेंगे, ये चीज हमने कॉमन है तो एक दफा लिख ली, और बाकी ये और ये हमने इस तरीके से करके लिख लिए। नेक्स्ट हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्या थी x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और इस तरीके से करके हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 की जानब हम बढ़ते हैं, और इसी तरीके से इसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग कैसे करेंगे कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या बन जाएगा 2, और -1 को -2 के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये हमारे पास सेम आ सकते हैं। सो इस तरीके से करके हम इसकी पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने इस तरह की पेयरिंग की है, तो हमारे पास 2 और 2 आंसर आता है इसका। सो मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ, x को 2 के साथ, 1 को x के साथ, 1 को 2 के साथ। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। जब हमने इसको पेयर किया तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर, और उसके बाद हमने x को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x, -1 और -x और माइनस माइनस क्या हो गया +2। सो इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और -16 हमारे पास ये एज इट इज है। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग जमा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3x और ये -3x। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्योंकि ये तो प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो इसकी अरेंजमेंट के लिए हम x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 अब हमारे पास सेम आ गए। इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे y, कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, और जब आप ये y लिख देंगे तो आप लेट कर दीजिएगा इसको इस तरीके से, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, इस वाले फॉर्मूले को जरा गौर से देखें। सो यहाँ पर हमारे पास ये a है समझे, और ये क्या है b, और ये मेरे पास a, ये -b। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, ये बन जाएगा y स्क्वायर -3x स्क्वायर और ये -16x स्क्वायर एज इट इज। इसको खोलेंगे y स्क्वायर माइनस, जब हम इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर -16x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा -9 और -16 कितना होता है -25x स्क्वायर। अब इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, फिर से होल स्क्वायर बन सकता है, कैसे y स्क्वायर -5x का होल स्क्वायर, तो एक दफा प्लस के साथ और एक दफा इसको माइनस के साथ लिख लेंगे। सेम ये वाला फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। सो ये हो गया y स्क्वायर -5x का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। सो y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2, और मैंने y की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी। सो इस तरीके से करके हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या है आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2।